नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वीरांगना हाड़ी रानी का बलिदान। आज के इस लेख के लेखक हैं डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वैदिक सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आगे बढ़ें उससे पहले जो है वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आज का हमारा विषय है वीरांगना हाड़ी रानी का बलिदान। वीरांगना हाड़ी रानी के बारे में आपने लगभग सुना होगा, जाना होगा, कहीं ना कहीं अवश्य आपके ध्यान में, मस्तिष्क में इनका नाम अवश्य होगा, स्मृति में। आज हम इनके बारे में विचार करेंगे, इनके बलिदान के बारे में विचार करेंगे, इनकी शूरवीरता के बारे में विचार करेंगे। कुछ दिन पूर्व ही हमने एक लेख लिखा था कि कैसे रूपगढ़ की राजकुमारी उदयपुर की महारानी बनी। अगर आपने यह लेख अभी नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आप एक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेख की लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। वहां जाकर आप इस लेख को भी देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जबकि हमने हाड़ी रानी का प्रसंग इस कथा को और भी उत्तम बना देता है, वहां हमने इस प्रसंग को नहीं जोड़ा था। यह दोनों प्रसंग आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस समय रूपनगढ़ की राजकुमारी चंचल कुमारी का पत्र उदयपुर के राणा राज सिंह को मिला, उस समय हाड़ी रानी का विवाह हुआ ही था। इस पत्र और इसमें लिखी गई ओजस्वी भाषा से राणा जी का हृदय दहल उठा। उन्होंने तत्काल राजकुमारी को औरंगजेब के महलों से जाने से बचाने की योजना बना डाली। आपको एक बार ध्यान दिला दें कि रूपनगढ़ की जो राजकुमारी थी, उनको औरंगजेब ने उनके पिता को आदेश दिया था कि आप अपनी राजकुमारी को हमारे यहाँ भिजवा दीजिए, हमारे हरम में भिजवा दीजिए। और राजकुमारी जो थी, उन्होंने कहा था कि मैं राजपूत स्त्री हूँ, राजपुतानी हूँ, और राजपुतानियों को जो है, राजपूतों को इस बात का मर्म पता होता है कि अपने धर्म की रक्षा, अपने प्राणों की रक्षा, अपने अस्मिता की रक्षा कैसे करनी है। तो राजपूत स्त्रियों को बचपन से कटार और जो अग्नि है, जो विष है, वो उनका मित्र होता है, सखा होता है। इसलिए मुझे अपनी रक्षा कैसे करनी है, मुझे स्मरण है। अगर राजपूत मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं, योद्धा मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो हम वीरांगनाओं को अपनी रक्षा करना अच्छी तरह आता है। और उन्होंने इसी भाषा में पत्र राणा राज सिंह को लिखा। उन्होंने कहा था उस पत्र में, एक बार आप जाकर सुनेंगे, देखेंगे वीडियोस, तो और आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। कम शब्दों में हम आपको बता देते हैं कि पत्र की भाषा क्या थी। पत्र में कहा गया था कि महाराणा, आपके परम प्रतापी पूर्वजों ने राजपूतों की मान मर्यादा का मान रखा था, सनातन वैदिक परंपरा का मान रखा था। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप भी राजपूती मान को रखिए। हम एक राजपूत स्त्री को बिना उसकी इच्छा के अगर मुगल ले जाते हैं, तो फिर आपकी तलवारें अगर इस बात को सुनकर भी नहीं उठती हैं, तो वह म्यान में रहने के योग्य ही हैं। उन्हें म्यान में ही रहने दीजिए, हम अपनी सुरक्षा जानते हैं। तब राणा राज सिंह ने जो है इस पत्र को पढ़ा और उसके बाद उन्होंने उसे बचाने की योजना बना डाली। इस अवसर पर ही उनके एक शूरवीर योद्धा सरदार चुंडावत जी से का उन्हें स्मरण हुआ। अब बात यह हुई कि जब वह रूपनगढ़ की राजकुमारी को मुगल फौज जो लेने के लिए आई थी, उसे बचाने के लिए जा रहे थे, उनसे पाणी ग्रहण करने के लिए जा रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे, ठीक उसी समय सामने मुगलों की चौकियां थी और छावनियां थी। अब ऐसी परिस्थिति में अगर वह मुगल फौज से पीछे मुठभेड़ करते हैं, तो बाकी की मुगल फौज भी उन्हें आक्रमण कर सकती है, उन पर हमला कर सकती है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए, ताकि चौतरफा ना गिर जाए वो चारों तरफ से, इसीलिए उन्होंने अपने एक जो वीर सुरवीर योद्धा सरदार थे चुंडावत जी, उनको स्मरण किया। और सरदार चुंडावत ने कहा कि निसंकोच राणा जी, आप राजकुमारी चंचल को बचाने के लिए चले जावें। जब तक आप राठौड़ कन्या को बचाकर उसका पाणी ग्रहण कर उसे उदयपुर नहीं ले आते, मैं धुर्त औरंगजेब की मुगल सेना को मार्ग में ही रोके रखूंगा, एक सूद भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये मेरा वचन है आपको। बस फिर क्या था, राजधानी में युद्ध का शंखनाद होने लगा। वहां उपस्थित सब राजपूत मरने मारने के लिए स्पर्धा करने लगे। चुंडावत का विवाह अभी ही हुआ था, उनके सामने युद्ध आ गया था। अतः रणभूमि में जाने से पूर्व अपनी नवविवाहिता को देखना वह चाह रहे थे। उसे देखते ही इस वीर सेनापति का मुख फीका पड़ गया। इस अवस्था में उसकी नवविवाहिता पत्नी थी, एक और देश सेवा का कार्य, दोनों में से किसे चुने। इसका कारण ना तो वह आगे बढ़ पा रहे थे और ना ही पीछे मुड़ने का मन बना रहे थे। कर्तव्य और परिवार के मध्य युद्ध छिड़ गया। एक वीर योद्धा का इस प्रकार स्थिर पड़ जाएगा, वह भी एक राजपूत योद्धा, वह उसकी नवविवाहिता हाड़ी रानी देख नहीं पा रही थी। सरदार अब तक असमंजस बना हुए थे उनके मन में, किंतु उनकी पत्नी हाड़ी रानी ने शपथ देकर अपने सरदार से इसका कारण पूछा। सरदार ने सब तथ्य सामने रख दिए, अपने जीवन की चिंता बता दी, किंतु चिंता की बात जो थी उस विवाह के पश्चात कि आपने कोई वैवाहिक सुख भी नहीं देखा, या सुनते ही रानी गरज उठी
हे प्राणनाथ, आप मेरी चिंता ना करें। राजपूत नारियां सतीत्व और पतिव्रत धर्म के मूल्य को भली प्रकार से जानती हैं। यदि आप विजय होकर लौटते हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए अन्य कोई सुख नहीं हो सकता। इसके साथ ही उसने कहा कि यदि आप किसी कारणवश असफल हो जाते हैं तो आप वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो मैं भी आपके साथ ही सती होकर आपके साथ ही दिव्य लोक के लिए प्रस्थान कर जाऊंगी, इसमें आप संदेह ना करें। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, विचारने योग्य है कि अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है कि जो सरदार चुंडावत थे उन्होंने इस प्रकार का प्रश्न क्यों किया, तो उसके पीछे कारण तात्कालिक परिस्थितियां थी, क्योंकि मुगलों की जो फौजें होती थी, जिस भी राजा या सरदार को वो हरा दिया करते थे, उनके महलों में क्रूरतम अत्याचार किया करते थे। उनके बारे में अगर आप चाहेंगे तो उनकी क्रूरता के बारे में अन्य लेख भी हम आपको कि किस प्रकार महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं, उसके बारे में अन्य लेख भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। अगर आपको और अधिक जानना है उस समय मुगलों ने किस किस तरह के अत्याचार किए महिलाओं पर, वीरांगनाओं पर, उसके बारे में हम आपको और भी जानकारियां देंगे। अब आगे तो रानी जो है नवविवाहिता होने के साथ जवानी की दहलीज पर थी। इस कारण सरदार चुंडावत को इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रानी सचमुच सती होने के लिए क्षमतावान हो पाएंगी। इस कारण रणभूमि में जाने से पूर्व एक बार फिर हाड़ी रानी उन्होंने कहा रानी हाड़ी से कि मेरे मरने के बाद अपना धर्म मत भूल जाना। जो ही राजधानी में युद्ध के लिए धोस नगाड़ा बजने लगा तो उसने एक बार फिर विश्वास पात्र सेवक को भेजकर वही संदेश दोहराया। उसका भय ज्यों का त्यों बना हुआ था कि कहीं स्वर्ग में वह अपने दाम्पत्य सुख से वंचित ना हो जाए। इसका कारण यह भी था कि क्रूरतम मुगल उनके साथ बड़ा बुरा अत्याचार व्यवहार कर सकते हैं। इसीलिए अपनी और अपने कुल की मान मर्यादाओं के लिए, उनकी रानी की मान मर्यादा के लिए वह बार बार चिंतित थे। अपने प्राणों की उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं थी। इसीलिए अगर कोई संदेह मन में आता है तो उसको निकाल दीजिए। अब यह सुनकर रानी एक बार तो भयभीत हो गई। उसे इस बात का भय सताने लगा कि कहीं उसके पति उसके कारण युद्ध से ही विमुख ना हो जाए अथवा कायर बनकर भाग जाए। इस कलंक से बचने के लिए इस सती हाड़ी रानी ने आए हुए सेवक को कुछ रोका और तत्काल अपना सर काटकर उसे थमा दिया। सर काटने से पहले हाड़ी रानी ने सेवक को बोल दिया था कि मेरे पतिदेव से कह देना कि पहले ही मैं देवलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुकी हूँ। मेरे सिर को लेकर आप रणभूमि में जाएं और शत्रु पर विजय होकर यश को प्राप्त करते हुए लौटें। जो ही हाड़ी रानी का सर वीर सेनापति चुंडावत ने देखा, उसके हर्ष की सीमा न रही, क्योंकि अब उसकी सब चिंताएं मिट चुकी थी। क्योंकि युद्ध ऐसी परिस्थिति में था कि मुगलों की जो फौजें थी, मुगलों की जो सेनाएं थी, वो बड़ी भारी मात्रा में थी। उनको 100% भरोसा था, पता था कि वो जिस युद्ध पर जा रहे हैं वहां से उनका जीवित लौट पाना संभव नहीं होगा। वो वीर गति ही प्राप्त करेंगे उस युद्ध में। और परिस्थिति दूसरी तरफ यह भी थी कि राणा जी को वचन दिया था और अपने मातृभूमि की रक्षा का प्रश्न था, एक राजपूत स्त्री की सतीत्व की रक्षा का प्रश्न था। इसीलिए उस महान योद्धा ने पीछे हटने की बजाय आगे बढ़कर ऐसे विपरीत परिस्थिति के युद्ध को भी स्वीकार किया। और उनकी चिंता का कारण भी यही था कि जब परिस्थितियां विपरीत होंगी और वो वीर गति को प्राप्त होंगे तो कहीं उनकी जो स्त्रियां हैं, राजपुतानियां हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो। अब जब वह निश्चिंत होकर दहाड़ते हुए युद्ध भूमि में उतरे, शत्रु की सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगे। अब युद्ध में उनका उत्साह देखते ही बनता था। जिधर भी वह बढ़ते उस ओर हाहाकार मच जाता, शत्रु भयभीत होकर भागने लगते। इस प्रकार धन्य है राजस्थान की वह माटी, वह हाड़ी रानी जिसने अपना बलिदान देकर अपने पति की कायरता को दूर कर दिया, उसमें साहस और वीरता का नया रक्त संचार कर दिया। आज भी देश को इस प्रकार की पतिभक्त और देशभक्त वीर नारियों की आवश्यकता है जो देश के लिए अपना बलिदान देने को सदा तत्पर रहें। जिस प्रकार हाड़ी रानी ने अपना बलिदान देकर अपने पति को वीरता का रक्त दिया, उस प्रकार से ही आत्म बलिदान के लिए आगे आने वाली वीरांगनाएं देश को चाहिए। इस प्रकार की नारियों का नाम इतिहास कभी नहीं भूलता, अपितु उनके नाम को स्वर्णाक्षरों में लिखकर सदा सदा के लिए संजो लेता है, ताकि भावी पीढ़ियां ऐसी नारियों से प्रेरणा ले सकें। इस लेख के जो लेखक हैं वह वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। इस तरह के अन्य लेख विशेष रूप से जब मुगलों का समय आया तो किस प्रकार वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, उनसे मुकाबला किया। इस तरह के अन्य वीरांगनाओं के बारे में आप जानना चाहते हैं, महापुरुषों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो भी कमेंट करके हमें बताइए। साथ ही साथ आपको यह कैसा लगा ये भी हमें अपने कीमती सुझाव अवश्य बताइए। वैदिक राष्ट्र को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।